जब हम बोलते हैं कि हमें शुगर नहीं खानी चाहिए, तब उससे हमारा क्या मतलब होता है? उससे हमारा ये मतलब होता है कि देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूँ कि मान लो 2 बंदे हैं, एक बंदा शुगर खाता है और एक बंदा नहीं खाता। तुम्हारे हिसाब से एक ही बंदा हेल्दी होगा जो नहीं खाता, वो है नंबर 2। तो मेरे कहने का मतलब है, 1 मिनट मेरे कहने अरे मेरे कहने का मतलब है, तो तुम भी मानते हो ना कि जो शुगर नहीं खाता वो ज़्यादा हेल्दी होता है। बहुत सारे लोग शुगर नहीं खाते तो वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं उस हिसाब, उन लोगों के हिसाब से जो खाते हैं। बहुत सारे जो मल्टी बिलियनर लोग हैं वो इतनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो इतना डिसिप्लिन बनाते हैं, वो इतना अपना माइंड शार्प रखते हैं कि वो शुगर कभी नहीं खाते होंगे, मैं बता सकता हूँ। क्योंकि एक साइंटिस्ट ने रिसर्च करी थी चूहों पे कि उन एक चूहे को खिलाया था अमेरिकन फैट और शुगर वाला खाना जो नॉर्मल अमेरिकन खाता है, और एक को खिलाया था कि हेल्दी डाइट खिलाई थी उसको। तो एक चूहा, मैं वीडियो चला दूंगा, एक चूहा अच्छे से 5 सेकंड में तैर कर पहुंच गया था अपने जगह पे जहाँ पे उसको पहुंचना था, सेव कर लिया था खुद को पानी में डूबते हुए। और एक चूहा जो अनहेल्दी डाइट खाता है, उसके दिमाग में ऐसा दिक्कत हुआ कि वो कर ही नहीं पाया सही, मतलब वो इतनी जल्दी सॉल्व ही नहीं कर पाया। वो 5 सेकंड में पहुंच गया था हेल्दी चूहा, पर वो उसको बहुत देर लग गई, 10 गुना देर लग गई, 10 गुना 7-8 गुना देर लग गई उसके नॉर्मल हेल्दी चूहे के हिसाब से, वो उस तक पहुंचने में जिस तक उसे पहुंचना था। पानी में रास्ता ढूंढ ढूंढ कर एक जगह, सेफ जगह पे पहुंचना था। तो जब रिसर्च करी गई तो पता लगा कि हमारे दिमाग में एक जब रिसर्च करी गई तो पता लगा कि हमारे दिमाग में एक हिप्पोकैम्पस नाम का एक ब्रेन होता है, उसमें कुछ हो जाता है जब हम शुगर खाते हैं तो हम एडिक्ट हो जाते हैं। वो एक नशे की तरह काम करता है। कोकेन और शुगर माना जाता है सेम एडिक्शन होता है उनका, बहुत ज़्यादा एडिक्शन होता है। और वो जो हमारा पार्ट डैमेज होता है हिप्पोकैम्पस, वो एक पार्ट होता है जिससे हम लर्न करते हैं। हमारा लर्निंग पार्ट होता है जिससे हम लर्न करते हैं, जिससे हम जल्दी सीखते हैं, जिससे हम डिसीजन मेक करते हैं। तो उससे वो डैमेज हो जाता है। सेम चीज़ ह्यूमन पे भी करी गई थी। ह्यूमन को बहुत ज़्यादा शुगर खिलाई गई थी, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा शुगर खिलाई गई थी और उन पे एक्सपेरिमेंट करा गया और उन पे सेम रिज़ल्ट मिला। ये नहीं करा उन्होंने कि पानी में डुबो दिया और ये करा, पर उन्होंने ये करा था, उनका ब्रेन उनका ब्रेन देखा, उन्होंने उनका ब्रेन टेस्ट करा, मतलब स्टडी करा तो उसमें सेम हिप्पोकैम्पस डैमेज पाया गया था, जिससे हम लर्न करते हैं। जो हमारा डिसीजन मेकिंग ब्रेन होता है, जो हमें वो बोलता है कि ये करो। शुगर डी मिथाइल मर्क्यूरी की तरह होता है, जिन्होंने धुरंधर देखी होगी उसे पता होगा। शुगर डी मिथाइल मर्क्यूरी की तरह होता है, मतलब स्लो पॉइजन होता है कि एक बार खाने लगे और फिर वो आपको डिस्ट्रॉय करते रहता है अंदर से। मैं बहुत शुगर खाता था मैं बाद में बताऊँगा उसका कभी। वो तुम्हें डिस्ट्रॉय करता रहता है अंदर से, और वो तुम्हारी कॉग्निटिव हेल्थ बेकार कर देता है, बोन हेल्थ ख़राब कर देता है, और मूड ख़राब कर देता है। मूड स्विंग्स होते हैं, एनर्जी ख़राब कर देता है, एनर्जी क्रैश कर देता है, एकदम ऊपर से नीचे आ जाती है। एकदम से हमारी एनर्जी होती है इतनी, मान लो ऐसे, ये शुगर 0 है, हमारी एनर्जी होगी 20। अगर हमारा स्पाइक होगा नॉर्मल, तो वो इतना शुगर स्पाइक ले जाएगा और फिर इतना क्रैश कर देगा नॉर्मल से भी नीचे, तुम्हें दिक्कत होगी काफ़ी। और सिर्फ शुगर दिक्कत नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, शुगर दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। शुगर का वे एक बहुत गलत होता है। शुगर, अगर हम दो टाइप की शुगर होती है, एक नेचुरल शुगर और एक आर्टिफिशियल शुगर। आर्टिफिशियल बहुत बुरी होती है क्योंकि वो ऐसी चीज़ों में होती है। कोई भी बंदा जाके सीधा चीनी नहीं खाता, वो चीनी की बहुत क्रेविंग हो रही है, चीनी खा लिया, बहुत कम लोग होंगे ऐसे, पर वो ऐसे नहीं खाते। वो किसी न किसी चीज़ के साथ चीनी खाते हैं। जैसे चॉकलेट हो गई, चॉकलेट में चीनी होती है, वो खा ली, या फिर कुकीज़ में हो गया, बिस्किट्स में हो गया, और मिठाइयों में हो गया, वो किसी चीज़ के साथ खाते हैं। उस चीज़ की क्रेविंग ज़्यादा होती है। जो चीज़ वो होती है उसमें एडिक्टिव्स होते हैं चीज़ों में, कि तुम एडिक्ट हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो,
शुगर अकेली बुरी नहीं होती, जैसे आर्टिफिशियल शुगर बुरी होती है, पर नेचुरल शुगर होती है। वो मान लो तुम एक कप चाय में 15 ग्राम चीनी होती है और एक नॉर्मल एप्पल में 20 ग्राम चीनी होती है, पर एप्पल के साथ न्यूट्रिएंट होते हैं, फाइबर होता है, तो वो शुगर स्पाइक जाता है हमारी एनर्जी से ऊपर, पर वैसे स्टेबल एनर्जी यूज़ होते नीचे आती है। और वो इतने नीचे भी नहीं आती, बहुत टाइम ना खाओ तो नीचे आ जाती है, पर जितने टाइम नॉर्मल शुगर जाके नीचे आ जाती है उतने जल्दी नहीं आती। वो थोड़ा सा ऊपर गई और इतना ऊपर भी नहीं जाती वो फाइबर की वजह से। और जो होती है वो ऐसे स्टेबल चलती है, ऐसे धीरे धीरे नीचे आती है, जो एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं बहुत लंबे टाइम तक। और बहुत सारे इसके अल्टरनेटिव्स भी आते हैं, शुगर फ्री सब्सटेंस भी आते हैं, वो भी सेफ़ होते हैं, पर इतने सेफ़ नहीं होते। मैं अभी उन पर मुझे लगता है स्टडी नहीं हुई, तो मैं नहीं बोल सकता, इतना लोगों को पता भी नहीं है। और क्या बोलते हैं और इसके और अल्टरनेटिव भी आते हैं, जैसे हनी और जैगरी और खजूर। जैगरी मैं सजेस्ट करूँगा कि ना खाओ। जैगरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक चीज़ होती है जो शुगर से भी और ज़्यादा होती है। शुगर की जैगरी की इतनी है, हनी की इतनी है और शुगर की इतनी है, तो जैगरी की मैं बोल रहा था खजूर की इतनी है और शुगर की इतनी है और हनी की इतनी है दोबारा बोल रहा हूँ, खजूर की इतनी है, हनी की इतनी है और शुगर की इतनी है, और जैगरी की इतनी होती है, इससे थोड़ा और ज़्यादा 20-20 का डिफरेंस होता है मोस्टली, सब में अलग अलग होता है, पर शुगर से ज़्यादा जैगरी की होती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब वो होता है कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे मसल में सब जगह ब्लड घूमता है, तो ब्लड में हमारे शुगर कितनी जल्दी घुल जाती है, कितना जल्दी शुगर स्पाइक होता है, वो होता है जैगरी से सबसे ज़्यादा, शुगर से भी ज़्यादा। ब्राउन शुगर का कम होता है, पर शुगर एक शुगर ही होती है, शुगर हमेशा बुरा होता है। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स मतलब ऑल्टरनेटिव मतलब एक गन्ने का जूस भी होता है। गन्ने का जूस के अलावा तुम और चीज़ें भी पी सकते हो, पर गन्ने का जूस एक आध बार पी लिया महीने में, पर एक से ज़्यादा बार कभी नहीं पीना। तुम बस एक चीज़ कर सकते हो। मैंने राज शमानी जी के एक रील देखी थी, उसमें था कि उन्होंने सोचा था अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए महीने में एक बार शुगर खाएंगे, और 1 महीने खाया, 2 महीने खाया, और धीरे धीरे करके उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उनकी क्रेविंग ख़त्म हो गई, उन्हें मन ही नहीं करा शुगर खाने का। शुगर ऐसे ही एडिक्टिव सब्सटेंस होता है जैसे कोकेन होता है। मैंने गूगल पे भी देखा है और रिसर्चेस भी हुई है ऐसे इस चीज़ों पे कि एडिक्टिव जो कोकेन हमारे दिमाग को करता है वही शुगर भी करता है, बस लोगों को पता नहीं है, तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। लोग तो वैसे भी खा ही लेते हैं, अगर जिनको पता हो वो भी वैसे अच्छा तो हनी और खजूर भी नहीं होता इतना, पर अगर आप बल्क पे तो खा सकते हैं, और कभी क्रेविंग हो गई तो डेली नहीं खाना उस चीज़ की जगह, शुगर की जगह तो डेली नहीं खाना, पर हम कभी कभी खा सकते हैं। और एक और चीज़ सीखने को मिली हमें आज कि अगर हमें शुगर खाना है तो उसके साथ अच्छी चीज़ें, अच्छे न्यूट्रिएंट्स उसके आसपास लिपटे हुए होंगे, तभी वो शुगर अच्छी हो सकती है। जैसे नेचुरल शुगर, हर शुगर अच्छी नहीं होती, वैसे ही हर चीज़ भी अच्छी नहीं होती, हर नेचुरल रिसोर्स अच्छा नहीं होता शुगर के लिए, हर नेचुरल फूड अच्छा नहीं होता, हर नेचुरल शुगर अच्छी नहीं होती, हर नेचुरल शुगर अच्छी नहीं होती, हर नेचुरल शुगर अच्छी नहीं होती, हर नेचुरल शुगर अच्छी नहीं होती उसी सेम वे में। और मैं चाहूँगा तो एक ही बार खाना, महीने में एक बार भी खाया तो वो काफ़ी है, उसके बाद 1 महीने और गैप कर लो। मैंने भी ऐसे किया था, और मैंने बस एक गलत हरकत कर दी थी कि मैंने आज ही खा ली और सोचा अगले महीने खाऊंगा, और ऐसे ऐसे करते करते बहुत मुश्किल हुई थी, पर मैंने छोड़ दिया। और बहुत कम खा सकते हो, बहुत रेयरली, पर मैं सजेस्ट करूँगा कभी मत खाओ। बहुत सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा कि तुमने देखा होगा कि मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया, मैंने 25 साल से अपनी फेवरेट वो नहीं खाई, काजू कतली नहीं खाई, उसमें शुगर होता है इसलिए। मैं केक नहीं खाता, मैं नहीं खाता, पर एक शुगर का इफेक्ट होता है थोड़ी देर के लिए, तुम्हें अच्छा लगता है तुम्हें, और बिगाड़ भी देता है, वो थोड़े टाइम के लिए होता है जो तुम्हें अच्छा लगता है, पर जो नहीं खाने का होता है वो इफेक्ट तुम्हारा बहुत लंबा चलता है, लाइफ टाइम चलता है, और चलते जाता है और अच्छा होते जाता है। तुम बहुत अच्छी चीज़ दिखेंगी, तुम्हारा मूड अच्छा रहेगा सबसे ज़्यादा, और एनर्जी ज़्यादा रहेगी शुगर ना खाने पे। और बस मैं ये कहना चाहूँगा, एक बार खाना खा ली और उससे ज़्यादा नहीं खाना महीने में कभी। और महीना आज से चालू मत करना, जैसे तुम्हें सैलरी मिलती है पहले दिन तो जाके सैलरी नहीं मिलती, लास्ट में काम करने के बाद सैलरी मिलती है 1 महीने बाद, तो वैसे ही करना। और
मैं बस यही कहना चाहूँगा, हर दिन बेटर बनते रहो।